तो MD अबुल कलाम, मान के चलिए राहुल कुमार है सिर्फ, तो राहुल कुमार या लास्ट में देंगे, बीच में देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ई शिक्षा कोर्स टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ये फॉर्म कैसे भरेंगे, DCF फॉर्म कैसे भरेंगे। लेकिन इससे बड़ी सवाल है कि किस शिक्षकों को भरना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, जिला स्तर से पत्र निकल चुका है, इससे पहले भी राज्य स्तर से भी पत्र निकला है। तो किस किस को ई शिक्षा कोर्स का जो प्रोफाइल अपडेट के लिए फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, कहाँ जमा करेंगे, या फिर आपका जमा नहीं करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको किस तरह से ये भरना है, भरने के लिए सीखते हैं। उसके बाद हम वीडियो के दौरान बताएंगे कि आप किस तरह से चेक करें कि आपको भरना है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, पुराने भी शिक्षक हैं, उनको भी ये भर करके जमा करना है। अगर आप मिस करते हैं, मतलब छूट जाते हैं, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। पहली बात क्या, ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया हो उसमें तो वंचित रहेंगे ही, लेकिन आगे भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग बिना देर के हुए सभी स्टेप्स को समझेंगे और चेक करेंगे कि हमें भर करके अपलोड करना है, मतलब जमा करना है कि नहीं। यहाँ पर बारी बारी से हम समझेंगे। यहाँ पर आपको शादीशुदा अगर हैं तो यहाँ पर MRS मतलब होता ही क्या है कि मिस्टर और मिसेस, तो नॉर्मल चीज़ है। डॉक्टर, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शादीशुदा है तो मिस्ट्रेस हो जाएगा, अगर अनमैरिड है तो मिस करेगी, बाकी मिस्टर MRA, तो नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम तो MD अबुल कलाम, मान के चलिए राहुल कुमार है सिर्फ, तो राहुल कुमार या लास्ट में देंगे, बीच में देने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको फर्स्ट, मिडिल और लास्ट 3 स्टेप में देना है। लेकिन अगर हो सकता है कि अजय कुमार नाम है तो फर्स्ट में अजय और लास्ट में कुमार, इतना होना चाहिए, मेल फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो दे देंगे। फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। देखिए साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब साथ में अटैच करना है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो नेचर कौन से टाइप के टीचर के लिए अपॉइंटमेंट किया गया, ये हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आएंगे तो यहाँ पर एक रेगुलर वाला ऑप्शन है, ये है पंचायती राज वाला, मतलब नियोजित शिक्षक अगर हैं इसमें से, चाहे हाई स्कूल, प्लस टू, नगर पंचायत, जो भी, इसमें टिक लगाएंगे। पार्ट टाइम वाले तो नहीं के बराबर है। अब रेगुलर में क्या है कि यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर विशिष्ट शिक्षक, ऐसे कैटेगरी है, या फिर BPSC TRE वाले। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, अलग से यहाँ पर आप क्या करेंगे, BPSC TRE, अगर मान के चलिए यहाँ जगह है ना, यहीं पे लिख दीजिएगा BPSC TRE 1, 2 जो भी है, या फिर विशिष्ट शिक्षक है तो विशिष्ट शिक्षक ये मेंशन करेंगे। अब अपॉइंटमेंट मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आप बहाल हुए हैं। अब क्या करेंगे, नए वाले जितने भी सारे शिक्षक हैं उसके तो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है, पुराने वाले में क्या है, संशय है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर में अब मतलब अस्पष्ट है ही नहीं। तो दक्षता जिस सब्जेक्ट में वास किए वही यहाँ पर डाल दीजिए। अब सोशल कैटेगरी, तो सोशल कैटेगरी मीन्स जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। मान के चलिए आप SC ST से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरल में बहाली हुआ है, तो जरूरी नहीं कि जनरल में लगेगी। सोशल कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस बॉक्स में आपको टिक लगाना है, SC ST OBC जो भी हो। अब उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आप करियर में अपडेट करना चाहते हैं। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग, जैसे BPSC वाले शिक्षक हैं तो फर्स्ट ज्वाइनिंग तो वो अपना देंगे ही, लेकिन उससे पहले जो विशिष्ट शिक्षक जितने भी बने हैं, नियोजित शिक्षक में जब ज्वाइनिंग किए थे, वो यहाँ पर ज्वाइनिंग तिथि मेंशन करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग मीन्स मान के चलिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आप गए, नए डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कब ज्वाइनिंग किए, या फिर ट्रांसफ़र हुई है लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो आप क्या करेंगे, वही ज्वाइनिंग डेट देंगे जो फर्स्ट सर्विस में आए थे, सेम रहेगा वो उस स्थिति में। लेकिन अदर जिला में ट्रांसफ़र हुआ है तो जिस तिथि को अदर जिला में ट्रांसफ़र हुआ है, ज्वाइनिंग किए हैं, वो डेट यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ये पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पोस्टिंग डिटेल्स, जहाँ पर आपकी बहाली हुई है, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर मीन्स संकुल, स्कूल का नाम, ठीक है, अपॉइंटमेंट किस तरह का हुआ है, प्राइमरी के लिए हुआ है या फिर 6 to 8 के लिए हुआ है या TGT हुआ है, जो भी है इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ऑथोरिटी क्या होता है कि जितने भी BPSC वाले शिक्षक हैं सभी का क्या हुआ है, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जैसे
नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत इत्यादि के द्वारा भी हुआ है। अब रही बात क्या कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, तो वो भी क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो विशिष्ट बने तो उनका क्या हो गया कि अथॉरिटी, क्योंकि विशिष्ट बनने अपॉइंटमेंट लेटर ही विशिष्ट शिक्षक की जो नियुक्ति हुई वो अपॉइंटमेंट लेटर है, तो कौन शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आप टिक लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, मतलब जिस स्कूल में अभी हैं आप ज्वाइनिंग किए हैं, चाहे फर्स्ट ज्वाइनिंग वही हो या फिर ट्रांसफर होकर आए हैं, तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर मेंशन करना है। कंप्लीट आज की जगह स्किप नहीं करना है। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना ज़रूर कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रान नंबर भरना है, फिर उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस में मेरिट अनमेरिट जो भी है, उसके बाद ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, फिर यहाँ पर आप समझिए अपॉइंटमेंट कैटेगरी, मतलब जिस कोटि के तहत आपकी बहाली हुई है, SC ST OBC या जनरल हुआ तो जनरल पर टिक लगाइएगा। भले आप SC ST हैं या OBC हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर बहाली हुई है तो कैसे पता चलेगा, आपके नियुक्ति पत्र में पता चलेगा, तो वो टिक लगाइएगा। फिर डिसेबिलिटी अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इसी में भी यहाँ पर इसी हिसाब से जो भी डिसेबिलिटी है तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे अवार्डेड हैं तो टिक लगाना है, नहीं तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। मतलब नो पे टिक लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब परमानेंट एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस मतलब जो एड्रेस से आप जो आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी बहाली हुई थी वो होता है परमानेंट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट मांगा गया था कि बहाली के समय का निवास प्रमाण पत्र, मतलब बहाली के समय जो पते पर बहाली हुई थी, जिस पते के आधार पर बहाली हुई थी वही पता देना है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब करस्पॉन्डेंस में क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो सेम रख सकते हैं या फिर आप नए करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार का पता, तो आप नए जगह भी दे सकते हैं जहाँ पर आप रेगुलर रहते हैं, क्योंकि पत्राचार में क्या होता है कि लेटर इत्यादि आता है तो उसी एड्रेस में आता है। तो आप अपने स्तर से, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्कूल के आसपास का देना, कुछ नहीं, जहाँ आप रहते हैं हमेशा वहाँ का डेट दीजिए, ठीक है, ताकि आपको काम आए। मैनेज अपॉइंटमेंट एंड करेंट सैलरी स्टेटमेंट, तो इनिशियल सैलरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब बहाली के समय आपका कितना सैलरी मिला था, प्रेजेंट में बेसिक पे कितना है, अपॉइंटमेंट लेटर डेट या नंबर देना है, प्रेजेंट पोस्टिंग जो मतलब ज्वाइनिंग तिथि देना है, प्रान नंबर यहाँ पर फिल करना है, पेमेंट आपको किसके थ्रू मिलता है, बैंक या चेक। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि आर यू अपॉइंटमेंट अंडर पंचायत, प्रखंड, नगर, प्रारंभिक टीचर नियोजन है रेगुलेशन। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो दोनों में से एक भरना है, दोनों में से एक मान के चलिए आप डिटेल्स भर दिए तो नीचे वाला भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इत्यादि, इसके अलावा अदर ये नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर बैंक नेम, ठीक है, उसके बाद ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग, तो यहाँ हिस्ट्री पोस्टिंग मीन्स आप अगर फर्स्ट स्कूल में ज्वाइनिंग किए हैं वहीं पर अब तक हैं तो स्कूल का नाम, पद, विशिष्ट शिक्षक या स्कूल टीचर जो भी है, कब से कब तक, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पूर्व में किसी दूसरे स्कूल में थे तो स्कूल का नाम, कौन से पद में थे, कब से कब तक रहे, फिर नए स्कूल में आए, फिर कौन से पद में, फिर कब से कब तक, तो तक तो अभी क्या है कि वो चल ही रहा है, इसलिए फ्रॉम टू यहाँ पर छोड़ देंगे करेंट, क्योंकि करेंट पे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्री सर्विस, सर्विस से पहले आपकी जो योग्यताएं थी एजुकेशन का, मैट्रिक कब पास किए हैं, कोई भी हो सकता है कि फोकनिया हो, मदरसा से संस्कृत बोर्ड या कोई भी हो, तो यहाँ पर स्कूल का नाम, बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कितना नंबर टोटल था, कितना नंबर लाए, इस तरह मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है आप ज्वाइनिंग से पहले प्राप्त किए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग का नहीं, ट्रेनिंग का बाद में या ऑप्शन अलग से आया हुआ है। अब उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जो भी क्वालिफिकेशन आप प्राप्त किए हैं, जैसे कि मान के चलिए ग्रेजुएशन PG बाद में अगर किए हैं तो यहाँ पर मेंशन करना है, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल का अलग है, मान के चलिए DLED B.Ed जो भी अब बाद में या पहले जब भी किए हैं वही मेंशन करना है, कौन सा कोर्स किए हैं, कब किए हैं, कॉलेज का नाम, उसके बाद
बाकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशंस। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर आपके लिए आप एलिजिबल रहेंगे उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, मतलब उसको टिक लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग आप अगर किए हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है, नहीं तो कट कर देना है, ऐसे ही करना है। बाकी ये सब जो है ट्रेनिंग नीडेड, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप यस पर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए एनसीसी ट्रेंड है तो आप यस या नो जो भी कीजिएगा। ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन से क्लास से पढ़ाते हैं वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। लैंग्वेज इन विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज, तो आपको किस भाषा की नॉलेज है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके बाद मैथ कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कितने क्लास तक पढ़ाई किए हैं, साइंस कितने क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं, सोशल साइंस कितने क्लास तक पढ़ाई किए हैं। ठीक है, लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8 क्लास अप टू 8 क्लास तक कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ाई किए वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अब मेन सब्जेक्ट मतलब क्या है कि आप जो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो मेंशन कीजिएगा। बाकी उसके अलावा अदर सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर पढ़ाते हैं तो। उसके बाद आर यू ट्रेन टीचर, तो यहाँ पर यस करना है, मतलब टिक लगाना या यस लिखना है। ठीक है, कंप्यूटर ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज एंड टीचिंग, तो आप ट्रेन अगर हैं यस, नहीं तो नो यहाँ पर लिखिएगा डायरेक्ट, या फिर नो ही लिखने में बेहतर है। CWSN मतलब दिव्यांग को पढ़ाने के लिए आप ट्रेंड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंड नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, तो अगर नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में आप इन्वॉल्व हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो यहाँ पर लिखना है। अब देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कि CWSN के लिए एलिजिबल है तो नो करना है। सारे ऑप्शंस, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है इसलिए हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। ये सब क्या है कि इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पर क्या है आप पढ़ लेंगे एक तरफ से कि साइबर सेफ्टी के लिए आप ट्रेंड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, ICT कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि के लिए आप ट्रेंड है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसी तरह सभी ऑप्शन को यस नो कीजिएगा, काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास करेंगे हम। अब यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग आप प्राप्त किए हैं, अगर किए हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, जो नहीं किए हैं तो नो करेंगे, बाकी ऑप्शंस को भर लेंगे। अब देख लेते हैं जो बेसिक डिटेल्स है, जो ट्रेनिंग आप प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि BRC लेवल पर, CRC लेवल पर, या जहाँ भी प्राप्त किए हैं वो नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टिक लगाना है पहला वाला में। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है आपको ट्रेनिंग का नाम और रिसीव किए हैं कितना दिन का किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट ट्रेनिंग किए हैं, फिर उसके बाद FLN वाला भी किए हैं ट्रेनिंग कॉलेज में, तो सब मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी ज़रूर कीजिए। यहाँ समझ में नहीं आए तो खाली छोड़ देना है, इतना कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप TET पास हैं तो यस पर टिक लगाना है, नहीं तो नो करना है। ऐसा नहीं कि नहीं भी TET पास है लेकिन यस लगा देते चलो भाई अभी हो रहा है, तो ऐसे कुछ आपको ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पर मांगा जाएगा डिटेल्स। अब कौन सा अगर पास हैं टीचर एलिजिबिलिटी में तो CTET STET जो भी है उसका रोल नंबर, कौन से सब्जेक्ट में पास किए हैं, कौन सी ईयर में कितना नंबर लाए हैं वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप BRP या CRC के रूप में काम किए तो यस करेंगे। उसके बाद कब किए हैं क्या किए हैं यहाँ पर डेट फिल करना है, कब से कब तक, और नहीं तो नो पर टिक लगाइएगा, काम ख़त्म हो गया। कुल मिलाकर के इतना ही डाटा क्या करना है भरना है। तो ये भर करके अब क्या क्या साथ में लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपनी नियुक्ति पत्र देना है। जैसे नियोजित शिक्षक हैं
तो पूर्व की नियुक्ति तिथि और विशिष्ट की नियुक्ति दोनों तिथि दे देंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड लगा लेंगे, ये फॉर्म भर करके अपने पीआरसी में जमा करेंगे। अब सभी को भरना इसलिए ज़रूरी है कि करंट मांग रहा है, लेकिन हो सकता है कि बीआरसी स्तर से, कि जिला स्तर से उनको बोल दिया गया होगा अगर कि जिनका प्रोफाइल अपडेट है उनको नहीं देना है। तो हम दिखा देते हैं कि किनका प्रोफाइल अपडेट है, किस तरह शो होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसका भी रेड मेंशन है मतलब इसका प्रोफाइल कंप्लीट अपडेट नहीं है, ठीक है। और जिसका यहाँ पर ये वाला है मतलब प्रोफाइल अपडेट है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि करेंट सैलरी डिटेल्स बेसिक पे वगैरह, तो इसके लिए क्या करना है, सबको भर के जमा करना है ताकि करेंट में जो भी आपका ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है, वो मेंशन हो जाएगा इस शिक्षा कोष में। ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। कि पूरी डिटेल्स जितना भी आपको हम बताएं खुद से अपने मोबाइल से भरना होता था, जो कि हम लोग भरे हैं पहले। उसके बाद बीओ फिर डीपीओ से वेरीफाई होता था। लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट अधिकारी स्तर से होगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये फॉर्म भर करके जमा करना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।